वो तो सारा दिन न्यू में खोएंगे। वो तो बुखड़ा चुके हैं। देखो डिप्रेशन में है इस वक्त हरियाणा सरकार और उसका मंत्रिमंडल डिप्रेशन में न्यू इन बिराव किसको क्या कह दे। उनको संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश करके रख दिया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। और जो एक ये कहते थे कि भाई परिवारवाद, आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को क्यों भूल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क। मैं शमीर रंगा। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। जेपी जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, हिसार के अंदर एक भव्य रैली होने जा रही है विपक्ष आपके समक्ष, तो कैसा रहेगा वहाँ? बहुत जबरदस्त, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। उसके मुकाबले में आज तक कभी रैली इतनी बड़ी हुई नहीं। क्राउड की बात करें, कितना क्राउड की है, मतलब वहाँ कैपेसिटी जो ग्राउंड है वहाँ 1-4 के अंदर? आप जाकर के देखो, जब प्रधानमंत्री जी आए थे उनकी भी रैली हुई थी, आप लोगों ने शायद कवर करी होगी, और नहीं तो वहां के पत्रकारों को पूछना, उसी मैदान में कंपेयर कर लेना कितना बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ है। जेपी जी, एसआर के दूरियां बनाए हुए हैं, समझते हुए एसआर के कौन है? कोई दूरिया नहीं, हम सब एक है। और ये सारा ही प्रेस का ज्यादा बनाया हुआ, हर नेता अपने अपने जगह पर काम कर रहा है, कोई दूरिया नहीं। जयप्रकाश जी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, लोकसभा का चुनाव भी 2024 में विधानसभा से पहले है, क्या जयप्रकाश जी चुनाव लड़ेंगे? पार्टी फैसला करेगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। पार्टी किसको लड़ाएगी, जिसको ठीक समझेगी पार्टी उसी को लड़ाएगी। हमारी जिम्मेवारी केवल इस रैली तक की। भाजपा हर बार एक बात कहती है, कांग्रेस बिल्कुल पीछे चलेगी, कांग्रेस बिल्कुल पीछे चलेगी, फिसड्डी होगी। लेकिन मैंने यहाँ में प्रोग्राम था 2-3 दिन पहले, दीपेंद्र जी आए हुए थे, काफी क्राउड था सर। देखो हमारे एक कहावत है, 1 सेकंड लगेगी इसमें। एक आड़ी होता है ना, आड़ी, वो हड़बा के आया तो जेठ के महीने में, भादुआ के महीने में बड़ी गर्मी होती है, और उसने अपनी बीबी को मारपीट शुरू कर। वो गुस्से में था। तब उसने कहा कि बार बार आप इस तरीके से क्यों बात करती हो, तो इससे नुकसान हो जाएगा। तो आपस में इस तरह का बात करना, समझ गए ना, जेजेपी और बीजेपी का वही रिश्ता। आज बुरी हालत है इन दोनों की, इसमें कौन क्या कहता है, आप इस चक्कर में ना दौड़ो। अब की बार कांग्रेस का कोई मुकाबला बीजेपी नहीं करेगा। एनडीए में शामिल हो गया, जेजेपी को एनडीए में शामिल कर लिया सर, लेकिन जो यूपीए थी उनका इंडिया बन गया। इंडिया बनने से कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? इंडिया में जाने से, इंडिया में जाने के बाद तो आपने देखा ना कि भारत की भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, जो दूसरा गठबंधन का किस तरीके से पोखरा आगे सारे बहुत बुरा है। तो 2024 में मान्य सरकार कांग्रेस की है 200%। लोग 100 कहते हैं, 200 श्योर। अब की बार भी इनको कोई वोट देगा? अभी तो एक बार इनका आचार संहिता लागू होने दो, उसके बाद पता लगेगा। संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश करके रख दिया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। किसान अपने 730 किसानों को शहादत दे चुका है। कर्मचारी अपने हकों के लिए कितनी भारी मकसद उसने करनी पड़ी, लाठियां खाई। मापों की ठिठुरती सर्दी में किस तरीके से आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने, सुपरवाइजर ने तो अपने शरीर के ऊपर अपने बच्चों के साथ पानी के बचाव के साथ मुकाबला करना पड़ा, यानी कि सरपंचों की पिटाई कर दी। यार ये कोई अलग चीज है क्या? इन्होंने जनता के बीच में जाना पड़ेगा, सब बातों का जवाब देना पड़ेगा, और जब ये सब बातों का जवाब देंगे तो जनता इनसे जवाब लेगी और फिर इनको जवाब देगी। सर, राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर थे, अपने रोहतक के नजदीकी, जो धान बुआई चल रही थी वहां चले गए, आम जनता से भी मिले, उनका प्रेम था वो मिले, उनकी एक इच्छा थी मिलने की, धान की बुआरा कर दिया उन्होंने। तो विपक्ष बीजेपी वाले बोलते हैं कि उनको तो ये नहीं पता उनका हाथ में धान था कि दूब थी। वो तो सारा दिन न्यू में खोएंगे, वो तो बुखड़ा चुके हैं। देखो डिप्रेशन में है इस वक्त हरियाणा सरकार और उसका मंत्रिमंडल डिप्रेशन में न्यू इन बिराव किसको क्या कह दे। उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि राहुल गांधी जी इस देश में एक पहले व्यक्ति जिन्होंने 4,500 किलोमीटर यात्रा। डिप्रेशन में गिरा किसने जी? पहला नहीं होता ये राहुल जी की यात्रा के बाद इनको तो सदमा लग गया कि भाई देखो, एक इस उम्र में जिस व्यक्ति ने एक साधु और संत की तरह इतनी बड़ी यात्रा की, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने जो मामले उठाए, जो जनता से उनका संवाद हुआ,
जनता से इंटरेक्शन हुई, उसके बाद राहुल जी उसी का तो नतीजा आप देखिए। अभी बार बार ड्रामा करते हैं, हम जाएंगे आदिवासी के घर, उनके पांव भी धोएंगे, उनके मुख्यमंत्री जी पांव धोइए, अच्छी बात है, लेकिन जब आदिवासी महिलाओं के साथ इतनी द्वंद्वता हो रही थी तो उस वक्त किसी को भी ना शर्म आई, ना इन्होंने उनके बारे में क्रिटिसाइज किया उस घटना को। आप बताइए कितनी बुरी बात है। भारत की प्रधानमंत्री हमारी बहुत माननीय है, राष्ट्रपति एक नंबर के नागरिक होता है, वो हमारा माननीय है, और बार बार भाजपा ने क्या, हमने दलित को और आदिवासी लोगों को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। ये बात कहते यार, भाई दलित की सबसे बड़ी पार्टी है तो भाजपा है, कांग्रेस ने दलित को कुछ नहीं दिया। अरे यार तुम तो बिल्कुल बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। मारे दलित को भाजपा ने है, ऐसे षड्यंत्रकारी तरीके अपना करके। आपको पता है आज से 2-2.5 वर्ष पहले कितनी भारी लड़ाई दलित समाज में लड़नी पड़ी थी इनके। तो अगर ये रहेंगे ना, आज भी तसल्ली नहीं कि आज 6 महीने लोकसभा के चुनाव है, ये कब तो रिजर्वेशन खत्म कर दे, कब ये क्या कर दें। और दलित समाज, अब दलित समाज का एक बेटा अपना चंद्रशेखर एक आवाज उठा रहा था दलितों के हकों को, उसके ऊपर फायर हुए। क्यों नहीं पकड़े गए फायर करने वाले लोग? कौन थे वो लोग? क्यों आवाज दबाई जा रही है दलितों की? मणिपुर में दलितों की आवाज क्यों दबाई जा रही है? तो दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन सरकार में हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमारे से, ये बात ठीक है कि थोड़े से दलित नाराज हुए थे कांग्रेस से, कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ गई। अब दलित ने फिर ये फैसला किया कि तुम्हारी असली जो हकों की लड़ाई लड़ने वाली, बात करने वाली कांग्रेस पार्टी है, दलित सारा कांग्रेस के साथ है। आपने आदमपुर का चुनाव नहीं देखा? जी, आदमपुर के मैं वही था, टोटल दलित बूथों में कांग्रेस पार्टी जीती है। और कांग्रेस पार्टी जीतने का देखो, आप ये देखिए, जिस दिन से दलित हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन जी खड़गे, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे उदय भान जी हैं। जिस दिन से उदय भान जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी सोनिया जी ने बनाई, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उठ रहा है। और खड़गे जी जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अब उनकी बोलती बंद होगी। जो एक पार्टी की बात करते थे और जो एक ये कहते थे कि भाई परिवारवाद, आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को क्यों भूल गई? क्यों भूल गई? क्योंकि खर्ची पर्ची की बात कर ले सर। यार खर्ची पर्ची क्या ही करोगे, भ्रष्ट लोगों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ये तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए, जिनके दफ्तरों में 3.5 करोड़ रुपए, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं HPSC के, उनके दफ्तर में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए नहीं। चोर वो होता है जो पहाड़ पे थे आवे, दूसरे को चोर कहने से चोर नहीं बनता। चोर है भारतीय जनता, मतलब चोरी जो पकड़ी गई है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में, गठबंधन सरकार के राज में पकड़ी गई है। अब ये फैसला खुद कर दो, चोर कौन होता है? जो पहाड़ पे पकड़ा जाए वो होता है, या जिसका कोई नाम ले दे गलत आदमी का, जो आदमी सही और गलत नाम ले दे तो वो चोर है। ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पे छोड़ दी। तो सर क्या कहना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश वासियों को, जो 20 तारीख की जो आपकी विपक्ष आपके समक्ष हिसार के अंदर एक भव्य कार्यक्रम जो होने जा रहा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? ऐसे तो देखिए हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की है, मैं तो यही एक बात कहना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं। जब सत्ताधारी दल निरंकुश हो जाए, लोगों की आवाज ना सुने, जैसे आज की सरकार है ये, तो उस वक्त विपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो हर पार्लियामेंट क्षेत्र में जाए और हमारे सब साथी अलग अलग हलकों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और वो 19 तारीख को परसों शाम को हुड्डा साहब के सामने रख देंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके विधायक विधानसभा में, और MP हमारे दीपेंद्र सिंह लोकसभा में, राज्यसभा में उन इश्यूज को उठाएंगे। और हमारे PCC प्रेसिडेंट चौधरी उदय भान जी सड़क पे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे। तीनों की अलग अलग जिम्मेवारी। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ। पी जयप्रकाश जी पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े थे। हिसार के अंदर विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर के आज हांसी राजेश कासने जी के निवास स्थान पर पहुंचे थे। कुछ खास बातचीत भी हमने राजनीतिज्ञ के साथ की। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? अपनी कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करते रहें और देखते रहें मीडिया नेटवर्क।